एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे कल, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मैंने एडिट किया था लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। यहाँ पे कोई बगल में पार्टी प्रोग्राम चल रहा था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डीजे साउंड का आवाज़ आ रहा था, मैं कर नहीं पाई। इसीलिए मुझे इस बात की बहुत अफसोस है कि मैंने सारा चीज़ किया लेकिन ब्लॉग एडिट करके डाल नहीं पाई। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं डायरेक्ट अपने किचन में आ गई हूँ। बस घर में सिर्फ मैं झाड़ू की हूँ और किचन सिर्फ साफ़ की हूँ, बाकी बाद और पोछा वगैरह मैं नहीं लगाई हूँ, इसलिए कि फटाफट से मैं नाश्ता बना देती हूँ। क्योंकि जो है ना, नाश्ता बनाते बनाते तो घंटे बीत ही जाते हैं, पता भी नहीं चलता कितना जल्दी 1 घंटा निकल जाता है। और सुबह का तो जो दिन होती है ना, वो ऐसे ही भाग दौड़ वाली होती है। तो आप लोगों को पता है मेरे हस्बैंड जी अब सुबह में ही घर से चले जाते, पहले 2 बजे जाते थे और शाम में घर आते थे, लेकिन अभी सुबह में 8 बजे चले जाते। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि वो भूखे ना जाए, कोशिश करती हूँ कि उनके लिए सवेरे से सवेरे नाश्ता बना दूँ। और पता है ये क्या बोलेंगे, इतना सुबह मत बनाओ, मुझे नहीं खाना है। इतना सुबह खाने की आदत है नहीं किसी को भी हमारे घर। मैंने बताया था कि 10 बजे से पहले कोई नहीं नाश्ता करते हैं। तो मेरा ज़िद है, मैं बनाऊंगी तो पक्का कुछ ना कुछ तो खा के ही जाएंगे, इसीलिए मैं बना देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ सिंपल सा खाना, मतलब सिंपल सा नाश्ता। एक साइड मैंने घुगनी बनाया और दूसरी साइड में रोटी बना रही थी, तो मटर और उसमें थोड़ा सा चना डाल दी थी। यहाँ पे नाश्ता बन गया, आराध्या को रेडी कर दिया। आराध्या के पापा भी खा करके निकल गए हैं और मैं लग गई हूँ बाकी कामों में। आराध्या भी आंगनबाड़ी चली गई क्योंकि मॉर्निंग लगने लगा है अब तो। और मैंने जैसे कि बताया, सिर्फ मैं झाड़ू दे करके नाश्ता बनाने में लग गई थी, क्योंकि अगर मैं और बाकी के काम करती ना तो फिर नाश्ता मैं बना नहीं पाती और ये फिर बिना भूखे बिना खाए चले जाते। तो इसीलिए मैं ना सारा काम छोड़ के पहले नाश्ता बना दी इनके लिए और ये बहुत अच्छे से खाए और फिर ये निकल गए। और मैं कर रही हूँ अभी पूरा घर में पोछा, क्योंकि ये डेली है, डेली मेरा घर में पोछा लगता है। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब आज लगा तो अब 2-3 दिन के बाद लगेगा, तो मैं डेली करती हूँ पोछा। और यहाँ पे देखिए मेरी पोछे का कोई कदर ही नहीं है। मैं अपने देवर जी से कह रही थी कि क्या आप तो मतलब पोछा कर रहे फिर चप्पल पहन के आ गए। मतलब ये सब ना ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ अभी क्या पोछा हो रहा है तो मतलब चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए। बार बार ये लोग को बोलते हैं, फिर भी वही काम, फिर भी वही काम। बोले चलो कोई नहीं। फिर मैंने पोछा किया, दोनों रूम का पोछा हो गया है। अब मैं कर रही हूँ बरामदे की, जहाँ बाहर की पोजीशन है मैं वहाँ के भी पोछा करूँगी। तो यहाँ पे ना जो सिलाई मशीन जहाँ पे रखी रहती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे में कपड़ा रखा रहता है, जो कि सारा कपड़ा सिलने वाला ही रहता है। इसीलिए ना मैं वहाँ पे नहीं टच करती हूँ। अगर इधर से उधर एक भी कपड़ा होगा तो फिर जाके मम्मी से मुझे डांट नहीं खाना है, इसीलिए वो कपड़ा मैं छूती ही नहीं हूँ। उधर का वो जितना भी है मम्मी का काम है। और फिर मैंने पोछा किया और फटाफट से ब्रश की और नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। आज थोड़े बहुत कपड़े हो गए थे धोने के लिए, वो बस अभी नहा धोआ के फ्रेश हो गई, कपड़े भी धो लिए, बस छत पे उसे फैला कर आना है। अभी मैं छत पे नहीं गई हूँ और मैं यहाँ पे मैंने सोचा पहले थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। ऐसे तो मैं फ़ेस टू फेस बात करने में बहुत ज़्यादा अभी मतलब मैं चाहती हूँ फ़ेस टू फेस बात करूँ, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो यहाँ पे अब मैं चलती हूँ छत पर, जो कपड़े मैंने धोए थे वो कपड़े मैं छत पे फैला के आती हूँ। और आज का मौसम ना इतना ज़्यादा ठंडा था, ऐसा लग रहा था कि अब बारिश आंधी तूफान सारा आ जाएगा और मेरा जितना भी कपड़ा है ना सारा उड़ के चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटे के बाद इतनी गर्मी, इतनी तेज़ धूप आई कि क्या बता सकती हूँ मैं। मतलब पूरा हालत ख़राब हो गया। सबसे ज़्यादा गर्मी उसी दिन लगता है कि मतलब की थी। और ये मौसम है ना अभी चेंज हो रहा है, कभी बारिश तो कभी गर्मी, कभी आंधी तूफान। और हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि जितना आम आता है ना उतना तेज़ आंधी आता है। तो ये सब बनावटी बातें हैं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन आम तो एकदम अब इस बार ना बहुत आए हैं। तो कहते हैं कि जितना आम आता है उतना ही आंधी भी आता है। ये सच बात है, आप लोगों के इधर भी बोलते हैं? आप लोग कमेंट में बताइएगा।
और मैंने सारा कपड़ा फैला दिया। आज सबसे ज़्यादा मेरे पतिदेव का ही कपड़ा था, क्योंकि मैंने 4 दिन से 5 दिन से नहीं धोया था इनका सारा कपड़ा। और अभी उसको मुझे प्रेस भी करना है। सबसे पहले वो सूख जाए तब उसके बाद मैं प्रेस करूँगी। और नाश्ता तो मैंने बना लिया सवेरे ही, तो नाश्ता को कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आ गई हूँ मैं पूजा रूम में। माता रानी से मेरी दिन की शुरुआत होती है। आप लोग, इससे पीछे बहुत सारा मेरा काम होता है, तब जाके मैंने पूजा रूम से अपना ब्लॉग कई बार स्टार्ट किया है। तो इससे पीछे भी काम होती है, उसके बाद यहाँ तक मैं पहुँच पाती हूँ। और आज तो मेरा नाश्ता बन गया, तो अब कोई टेंशन नहीं नाश्ता की। अब तो मतलब दोपहर का खाना का टेंशन है। और मैंने चने दाल फूलने के लिए भी डाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। हो गई है माता रानी का पूजा पाठ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने लिए नाश्ता, निकाल ली हूँ। आम की जो मैंने खटमिट्ठी बनाई थी ना, वो था, और घुगनी रोटी। बस नाश्ता कर ली। नाश्ता करने के बाद सब लोग नाश्ता कर लिए थे, सबसे लास्ट में मैंने नाश्ता किया था, क्योंकि मुझे काम करते करते थोड़ा लेट हो गया था। तो बस नाश्ता की। और उसके बाद जो मैं चने दाल सुबह में भिगोई थी, उस चने दाल को अभी मैं पेस्ट बनाऊंगी। और आज बनाऊंगी कढ़ी और चावल, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार। गुरुवार को ना कहते हैं कि कढ़ी खाना चाहिए, अच्छा होता है, पीला पीला भी होता है, और पीला पीला चीज़ का सेवन करना चाहिए। तो मैं वैसे कोशिश करती हूँ हर बृहस्पतिवार को कढ़ी बना दूँ। लेकिन शायद कभी कभी नहीं बना पाती, क्योंकि बहुत सारी सब्जी वगैरह रहती है। अगर वो छोड़ दूँगी तो वो ख़राब हो जाएगी, सूखने लगती है। तो इसीलिए आज सब्जी भी कोई ख़ास नहीं थी, एक आध है तो वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ताज़ी ताज़ी थी। तो बस मैं फटाफट से अभी बनाऊँगी कढ़ी और चावल। आराध्या इतना टाइम में आ जाती है। अभी मुश्किल से 11 बज रहा होगा और मैं किचन में आ गई हूँ। पहले बहुत लेट से मैं खाना चढ़ाती थी, क्योंकि ठंड का मौसम बहुत करते धरते निकल जाता था, पता नहीं चलता था। लेकिन अभी का जो टाइम है ना, वो बहुत बहुत लेट से, ऐसा लगता है मुझे कि बहुत बड़ा दिन करता है, और बहुत लेट से भी निकलता है। तो अभी 11 बज रहा है और मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं दाल का पेस्ट तैयार की, फिर उसके बाद उसमें प्याज और हरी मिर्च काट कर डाल दी, नमक हल्दी जो भी होता है वो डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाला। और फिर उसे मिला करके अब इसे छोटी छोटी इसकी पकौड़ियाँ तल लेती हूँ, सारा पकौड़ी तल के। और जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, तो ऐसे चने दाल को तैयार करके, उसका पेस्ट तैयार करके तभी मैं बनाती हूँ। ये कढ़ी मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे जो बेसन की कढ़ी उतना पसंद नहीं आता, जितना मुझे चने दाल की कढ़ी पसंद आता है। अगर आप लोग बनाते होंगे तो आप लोगों को फ़र्क पता होगा, दोनों कढ़ी में कितना ज़्यादा फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ये वाली। तो यहाँ पे मेरा कढ़ी हो चुका है रेडी। कढ़ी में ना मैं जब पकौड़ी डालती हूँ उसके बाद मैं नमक डालती हूँ, फिर दही डालती हूँ। अब दही डालने के बाद बहुत अच्छे से इसमें उबाल आ गया था। यही है कि कढ़ी को थोड़ा ध्यान देके पकाना पड़ता है, चलाते रहना होता है, नहीं तो वो फट जाती है। दाल जो है ना वो फट जाती है, तो बिल्कुल भी सही नहीं उसका टेस्ट होता है। और बाकी बात, सुबह का जो बर्तन था ना नाश्ता का, वो सारा मैं नहीं धो पाई थी। तो अभी मैं तब तक, इधर मेरा चावल होने में टाइम था, तो मैं चली गई बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोते धोते यहाँ पे मेरा चावल भी पक करके रेडी है। और अब मैं चावल का सारा पानी निकाल लेती हूँ। कढ़ी चावल मेरा रेडी है। किसको किसको पसंद है आ जाइए खाने के लिए। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। और मेरा पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, मतलब थोड़े बहुत वो खाते हैं, ये नहीं कि मन से, जैसे हम लोग खाते हैं मन से एकदम पेट भर के वो बिल्कुल वैसे नहीं खाते हैं। तो बस हम लोगों ने अभी खाना खाया। मैं तो खाना खाकर अभी ना, जैसे पहले मैं क्या करती थी, खाना खाकर बाकी काम में लग जाती थी, और अभी मुझसे तो बिल्कुल भी होता नहीं है। खाना खाती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा शरीर इतना वजन हो गया, इतना भारी हो गया ना, आलसी टाइप का लगने लगता है। फिर मैं आराम कर लेती हूँ थोड़ा देर, 1-2 घंटा। नींद आ जाए तो अच्छी है, नींद ना आए तो ऐसे ही मैं फ़ोन वगैरह देखते रहती हूँ। और फिर अभी कम से कम 4 साढ़े 4 बज रहा होगा, फिर से वही काम, पूरा घर का सफाई, मतलब झाड़ू दूंगी। और अभी मैंने अपना रूम का बेडशीट सेट किया है, फिर मैं चली गई मम्मी का रूम का बेडशीट सेट की, फिर गैस की सफाई, जो भी काम होता है वो सारा काम करने के बाद मैं भी आप लोगों से मिल रही हूँ, करती हूँ। आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक ले टाटा माय ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपने फैमिली के साथ हंसते और मुस्कुराते रहिए। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलेंगे प्यारा सा ब्लॉग के साथ।